हेलो बच्चों, तो चलिए आज हम लोग सीखेंगे कि प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं। देखिए कि जब प्रकाश किरण हम लोग के वायुमंडल से होकर गुजरता है तो वायुमंडल में उपस्थित धूल कण से टकराकर यह प्रकाश किरण चारों दिशाओं में फैल जाता है। इसी घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। और यह प्रकाश के प्रकीर्णन का जो सर्वप्रथम खोज था वह हम लोग के भारतीय वैज्ञानिक सर सीवी रमन ने किया था। और देखिए इस प्रकाश के प्रकीर्णन का एक और नाम है, इसको रमन प्रभाव भी कहते हैं, क्योंकि जो इसकी खोज थी वह सर सीवी रमन ने किया था और इसको इंग्लिश में बोलते हैं रमन इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, और देखिए जो सबसे अधिक जो प्रकीर्णन होता है वह बैगनी रंग का होता है और नीले रंग का होता है, और जो सबसे कम प्रकीर्णन होता है वो लाल रंग का होता है। ठीक है, तो समझ में आ गया कि प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं, क्योंकि वायुमंडल में बहुत सारे क्या धूल कण होते हैं। अब जब प्रकाश किरणें ऊपर से आती हैं, सूर्य से जो प्रकाश किरणें आती हैं वो वायुमंडल में ऊपर धूल कण से टकराती हैं और टकराने के पश्चात क्या होती हैं, फैल जाती हैं। तो प्रकाश किरणों का फैलना ही क्या होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। और इसकी खोज सर्वप्रथम किसने किया था, सर सीवी रमन ने किए थे। ठीक है, अब देखिए प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही जो आकाश का रंग होता है वो कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है, क्योंकि नीले रंग का भी जो प्रकीर्णन होता है वो क्या होता है, अधिक होता है। अगर कोई अंतरिक्ष यात्री मान लीजिए कि वो पृथ्वी से अंतरिक्ष में जा रहा है तो अगर वो आकाश को देखेगा तो वहां पे उसको काला काला दिखाई देगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहां पे प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है, क्योंकि वहां पे वायुमंडल नहीं होता है। ऐसे चंद्रमा को देख लीजिए, अगर चंद्रमा पर से आप जाके आसमान को देखेंगे तो वहां पे पूरा काला काला ही दिखाई देगा, क्योंकि चंद्रमा पे वायुमंडल नहीं होता। अब जब वायुमंडल ही नहीं होता तो प्रकाश का प्रकीर्णन भी नहीं होगा। ठीक है, लेकिन पृथ्वी पर से अगर आप आसमान को देखेंगे तो आसमान कैसा दिखता है, नीला दिखाई देता है। और नीला दिखने का रीजन यह है कि हम लोग पृथ्वी पर क्या है, वायुमंडल है, और उस वायुमंडल जब प्रकाश किरणें गुजरती है तो चारों दिशा में क्या होती है, फैल जाती है, और फैलने के कारण ही आकाश कैसे दिखता है, नीला दिखाई देता है। ठीक है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण कई सारी घटनाएं होती हैं और उन घटनाओं को समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए पहला है आकाश का रंग, आकाश का रंग नीला दिखाई देना। देखिए प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ये जो आकाश का रंग है वो नीला दिखाई देता है। ठीक है, क्योंकि प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है वो नीले रंग का क्या होता है, अधिक होता है। जैसे कि जब वायुमंडल से गुजरता है तो बिखर जाता है और नीला रंग ज्यादा ही दिखता है, इसलिए जो आकाश है वो नीले रंग का दिखाई देता है। दूसरा है जो सूर्य है, सूर्य सुबह इसको सूर्योदय भी कहते हैं, सुबह सूर्योदय, इसको सूर्योदय भी बोलते हैं, सूर्योदय सूर्य सुबह तथा शाम को सूर्यास्त, तो जब सूर्य डूबने वाला होता है सूर्यास्त शाम में लाल दिखाई देना। अब देखेंगे कि जो सूर्य है वह सुबह और शाम के समय में, यानी जब जब सूर्योदय होता है और सूर्यास्त होता है तो दोनों समय में जो सूर्य होता है वो लाल दिखाई देता है। अब इसका भी रीजन है, तो आइए इस रीजन को समझते हैं। देखिए यह मान लेते हैं कि यह सूर्य है, सन, ठीक है, और यहाँ पे है पृथ्वी, ये अर्थ। ठीक, और हम जानते हैं कि पृथ्वी के चारों तरफ क्या है, वायुमंडल है। पृथ्वी के चारों तरफ क्या है, वायुमंडल, इस प्रकार से। और इससे जब सूर्य से जब प्रकाश किरणें निकलेंगी, ठीक है, तो जैसे ही वायुमंडल में प्रवेश करेंगे, जैसे वायुमंडल में क्या होंगे, प्रवेश करेंगे, तो वायुमंडल में प्रकाश किरणें क्या हो जाएंगी, बिखर जाएंगी। और जो बिखरती है, जो सबसे नीचे जो प्रकाश किरण होती है वह आपकी बैगनी कलर होती है। ये प्रकाश किरण क्या सबसे नीचे होती है। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई व्यक्ति है, इस जगह कोई क्या हो, व्यक्ति हो, और सबसे नीचे कौन सा कलर हो गया, बैगनी हो गया। लेकिन जो सबसे ऊपर होता है, सबसे ऊपर वो कौन सा रंग होता है, वो लाल रंग होता है, और सबसे नीचे कौन सा होता है, बैगनी होता है। यह अब क्या होता है, इस वायुमंडल में लाल रंग को बहुत ही कम दूरी तय करनी पड़ती है और बैगनी रंग को अधिक दूरी तय करनी पड़ती है, जिसके कारण यह लाल रंग बहुत तेजी से, जल्दी से यह इस व्यक्ति के आंख तक पहुंच जाता है और यह सूर्य सुबह के समय में, यानी सूर्योदय के समय में लाल दिखाई देता है।
ठीक है। और इस बैगनी रंग को पहुंचने में समय लगता है, जिससे कि यह लाल रंग तेजी से पहुंच जाता है और बैगनी जल्दी से पहुंच नहीं पाता है। इसलिए लाल रंग तेजी से पहुंचने के कारण यह सूर्य लाल दिखाई देता है। अब सेम ऐसे शाम के समय भी, शाम के समय में जब सूर्यास्त होता है तब यहाँ पे, अब देखिए अगर यहाँ पे कोई व्यक्ति है, इस जगह मान लो कोई व्यक्ति है यहाँ पे, अब यहाँ से जो भी प्रकाश की किरण आएगा और जैसे वह मंडल में पहुंचेगा, जैसे वह मंडल में पहुंचेगा सबसे नीचे कौन सा रंग हो जाएगा, बैगनी, और सबसे ऊपर कौन सा हो जाएगा, लाल हो जाएगा। तो इस लाल रंग को वायुमंडल में कम दूरी तय करने के कारण ये जल्दी से इस व्यक्ति के आंख तक क्या हो जाएगा, पहुंच जाएगा, जिससे कि यह व्यक्ति जब इधर देखेगा तो ये सूर्य को क्या दिखाएगा, लाल दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पे लाल रंग बहुत तेजी से क्या हो जाएगा, इसके पास पहुंच जाएगा। तो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय में लाल दिखाई देने का भी कार्य क्या है, प्रकाश का प्रकीर्णन ही है। ठीक है। देखिए तीसरा, जो जितने भी खतरे के सिग्नल होते हैं, खतरे के सिग्नल लाल रंग के होते हैं, खतरे के सिग्नल लाल रंग का होना। देखिए जितने भी खतरे के सिग्नल होते हैं सब लाल रंग के होते हैं, तो वो लाल रंग बनाने का भी कारण है, क्योंकि देखिए जो लाल रंग होता है, इस लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है वो बहुत ही क्या होता है, अधिक होता है, जिससे कि ये दूर से क्या होता है, दिखाई देता है। तो जैसे कि अगर कोई कहीं से की ट्रैफिक है, अब वहां पे थोड़ा नजदीक से देखना है, बहुत दूर से ही देखना है, तो अगर दूसरा कोई रंग लगा देंगे तो वहां पे वो दूर से दिखता नहीं है, क्योंकि उसका जो तरंगदैर्घ्य होता है बहुत ही क्या होता है, कम होता है, क्योंकि उसका प्रकीर्णन भी अधिक होने तो वो फैल जाता है, और इसका लाल रंग का प्रकीर्णन बहुत ही क्या होता है, कम होता है, फैलता नहीं है, जिससे कारण दूर से क्या दिखाई देता है। तो जितने भी खतरे के सिग्नल होते हैं वो लाल रंग के इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि यह लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है और ये दूर से ही दिखाई देता है। ठीक है। देखिए आप लोग मार्केट में देखेंगे गर्मी के मौसम में कि कई सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अपनी दुकान पे ये लाल कलर के मटके के ऊपर इसे कपड़ा बांधे रहते, तो बहुत लोगों को लगता है कि कपड़ा इसलिए बांधे हुए हैं कि वो जो भी उसके अंदर सामान रखा गया उसको ठंडा रखें, तो एक तो एक्चुअल में वो काम करता ही नहीं, लेकिन एक और रीजन है क्योंकि वो चाहते हैं कि ये लाल रंग अगर बांधे रहेंगे तो ये लाल रंग दूर से ही दिखाई देगा, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति आएगा तो अगर दूर से ही देखेगा तो उसको पता चल रहा है कि हाँ वहां पे कुछ रखा हुआ है, क्योंकि लाल रंग बहुत तेजी से क्या होता है, दिखता है। ठीक है। और जब उसकी दुकान पे जाएगा उसका बिक्री अच्छे से होगा, तो लाल रंग लगाने का भी रीजन एक ये है। ठीक है।